Hello. Good afternoon. I think जोरदार तालियों से फिर से वेलकम करना चाहिए to the power Very good couple of afternoon. Oriflame India. How is the Joes for today? It's high or very high? It has to be very, very high. Thank you. एक ऐसे कपल जिन्होंने लाखों 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 लोगों को मोटिवेट किया है. इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक. आप दोनों एक्चुअल लेजेंड्स हैं ओरिफ्लेम इंडिया के. सो फिर से एक और बारी ताली हो जाए. Thank you. Thank you, Sifali. जब हम लाखों को मोटिवेट करने की बात करते हैं तो पहला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो यही है कि इतनी सारी मोटिवेशन, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करने की जर्नी कहीं तो शुरू हुई. सो जब आपने अपनी जर्नी शुरू करी, आपको क्या मोटिवेट किया टू बिकम सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स? मैं आंसर करूं? जी बिल्कुल, एनीवन ऑफ यू. At first, thank you for your very kind words. और मैं दुनिया में उन लाखों लोगों को भी शुक्रिया करता हूं जो हमसे किसी न किसी तरह प्रभावित हुए. मैं ज़रा शुद्ध हिंदी बोल लेता हूं. और यस, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू मिलियंस ऑफ पीपल जिन्होंने अपने दिल में हमें कुछ जगह दी है, हमें सम्मान दिया है. और आप सबको भी थैंक यू वंस अगेन. जब आपका जो मुख्य क्वेश्चन, द मेन क्वेश्चन इज जो हाउ डिड इट बिगिन, राइट? As far as I am concerned, I used to work in a leading public sector in Calcutta as DGM HRD. 1997 में I used to get good salary in those days, 40,000, 50,000. अच्छी सैलरी होती थी 1997, 1998 में. फ्यूचर के लिए, as it was a government company, there was a provident fund, there was gratuity, there was pension. रहने के लिए हमारे पास अपना ओन 2-room फ्लैट था. ट्रैवल करने के लिए मारुति 800 थी और कंपनी पेट्रोल का पैसा देता था. बच्चे बेस्ट स्कूल्स ऑफ कैलकाटा में पढ़ते थे और घूमने के लिए साल में एक बार हम लोग दार्जिलिंग, गोवा, पुरी इत्यादि घूम लेते थे और गवर्नमेंट सर्किट हाउस में ठहरते थे. तो कहने के लिए सब कुछ इट वाज सैटिस्फाइंग, बट आई वाज नॉट हैप्पी. एक मिडिल क्लास डिलेमा था. वो था दैट हम चाहते थे जो 2 रूम के जगह हम एक ऐसा मैंशन में रहें जहां आगे गार्डन हो, पीछे में स्विमिंग पूल हो. ये हमारी तमन्ना थी. हम चाहते थे जो हमारे बच्चे केवल कैलकाटा ही में नहीं पढ़े, वो बड़े होके लंदन में, कैम्ब्रिज में, यूएस में, हार्वर्ड में पढ़ें. हम चाहते थे कि जब हम रिटायर करें तो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि हमने देखा था जो हमारे सीनियर कलीग्स जो जॉब में थे, जब वो रिटायर करते थे तो 1-2 साल के बाद अपने बच्चों के पास जाके स्थापित हो जाते थे. तो दैट वाज माय डिलेमा. देन इन 1997 कुछ बदल गया. कामनी जी ने ऑरिफ्लेम से वो जुड़ गई. वो बीच बीच में प्रोडक्ट लाती थी, घर में हमारा प्रोडक्ट आता था. और एक दिन प्रोडक्ट के साथ एक मैगजीन आया जिसका नाम था सक्सेस प्लान. मैंने सक्सेस प्लान को बहुत गौर से देखा. एज अ प्रोफेशनल जॉब में था, डीजीएम पोस्ट थी, तो वेरी एनालिटिकल एंड प्रोफेशनल माइंड से सक्सेस प्लान को स्टडी किया. एंड देन आई बिलीव यही राइट चॉइस है बेबी, राइट? और हम तन मन धन से जिस 24 आवर्स इसमें लग गए. मेरा लक्ष्य, जिस तरह मैं जब जॉब में था तो मेरा लक्ष्य था जो एक दिन मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन बनूंगा. तो ऑरिफ्लेम में भी मेरा डे 1 से लक्ष्य था. जो हम उस जमाने का सबसे हाईएस्ट टाइटल होता था प्रेसिडेंट डायरेक्टर, हम जरूर प्रेसिडेंट डायरेक्टर आज न कल बनेंगे. उसी ख्वाब से, उसी तमन्ना से ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया था. और बाकी जो टाइटल्स हैं, डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, डायमंड डायरेक्टर हो, वो स्टेपिंग स्टोन्स थे. जब तक ये आप पार नहीं होंगे आप प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते हैं. तो ये है मेरी कहानी. अब कामनी जी अपनी कहानी बताएंगे. वैसे हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं.
यस शिफाली, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगी। जब हमने ज्वाइन किया था 1997 में, आज 24 साल हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ बहुत हमने प्लान नहीं किया था, फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू। बस हमें अपॉर्चुनिटी मिला और हमारी आदत है कि कुछ ट्राई करके देखते हैं, और हमने ज्वाइन कर लिया। बट ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा कुछ खास करना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी। ये हमारी हैबिट है, सोसाइटी में कुछ कर दिखाने की हमारी आदत है, और मैं चाहती थी। फॉर मी अगर आप पूछें तो अचीवमेंट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सेल्फ अचीवमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। For me, my husband achievement was very important. For me, my children achievement was very big. तो इसी ख्वाब से मैं कुछ करना चाहती थी, उसी में हमें ऑरिफ्लेम मिल गया। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों के कारण, मैंने अपनी फैमिली के कारण सेक्रीफाइस कर दिया अपने करियर को। मैं सरप्राइज्ड होती हूँ, ऐसा कोई कैसे सकता है। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स यू। एंड इफ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, यू कांट बी अ रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन। यही सोच के बच्चों के साथ, घर के साथ, बहुत ही कमिटमेंट के साथ मैंने इस बिजनेस को डेवलप किया। मैं जानती हूँ अगर आपके सपने हैं तो आपको सेक्रीफाइसेस करने होंगे, हार्ड वर्क करने होंगे, एंड कंटिन्यूस एफर्ट आपको डालना होगा। मैं इतना बताऊं, 24 साल में अभी भी एक दिन ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बिजनेस के लिए काम ना किया। जिस दिन मैं नहीं करती हूं, उस दिन रात को मुझे गिल्ट होता है कि शायद मैं कुछ मिस कर गई हूं। एंड थैंक यू सर। वाओ, इतनी सारी ग्लोरी, इतना सारा सक्सेस, आई एम श्योर इट हैज़ नॉट बीन ईजी। जब आप अपनी जर्नी की तरफ देखते हैं, कौन सा आपके हिसाब से टफेस्ट पार्ट रहा आपके इस फैंटास्टिक जर्नी में, और उसको कैसे टैकल किया? ओके, लाइफ में, बिजनेस में अप डाउन होता है, सबका होता है, आपका भी हो। यदि नहीं हुआ है तो जस्ट वेट फॉर इट। सेटबैक आपने वर्ड यूज किया है, उसकी मैं एक परिभाषा देता हूं। सेटबैक इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, और कुछ नहीं है सेटबैक। इट इज एन अनप्लैन्ड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे कोरोना हुआ था, अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेड। तो जब अनप्लैन्ड एंड अनएक्सपेक्टेड होता है तो यू हैव नो चॉइस बट टू फेस इट और टू डाई, राइट। कोरोना में लोग मरे, और जब बिजनेस में सेटबैक होता है तो लोगों का बिजनेस, बहुतों का मरता है। ओके, हमारे जीवन में, ऑरिफ्लेम लाइफ में, दो ऐसे फेज आए जिसको आपकी भाषा में सेटबैक कहते हैं। 2001 we were at the top of the world in Oriflame। जरा गौर से सुनिएगा, हम कहाँ पहुँच गए थे 2001 में। 1997 में स्टार्ट किया था, 2001-2002 we were diamond directors with 7 cut off, right? जहाँ हमारी सैलरी 40,000 50,000 थी, कामनी जी का पीडी 2 लाख का था। ओके, 1997 में 2 लाख यूज्ड टू बी ह्यूज मनी। हम 7वें आसमान में थे, और मैंने आनंद फानंद में जॉब क्विट कर दिया। सोचा 2 लाख की इनकम, आराम से जम के ऑरिफ्लेम करेंगे, और प्रेसिडेंट डायरेक्टर तो बन ही जाएंगे आज न कल। सो आई क्विट जॉब इन 2002, राइट। But good times do not last forever। 2002 में कंपनीज की कुछ पॉलिसीज हुए, कंपटीशन में कई सारे फ्लाई बाय नाइट कंपनीज आ गए, मल्टी लेवल कंपनीज, जो बोलते थे जो आज ज्वाइन करो अगले महीने लाख रुपया मिलेगा। तो उस समय में 2002 में इस तरह का एक आ गया था वेव,
तो काफ़ी लोग हमारे नेटवर्क से कंपटीशन ज्वाइन कर गए। वो एक ऐसा समय था दैट आई हैड हेल्थ इश्यूज। मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी अक्टूबर 2003 में, एंड फॉर 6 months आई वॉज कन्फाइंड टू होम। 2 लाख की इनकम केम डाउन इन 30-40,000। देयर वॉज सोशल एंड फैमिली प्रेशर्स, जो वापस जॉब में चले जाइए। कंपटीशन वाले भी हमारे घर पे लाइन लगा के आने लगे, जो ऑरिफ्लेम तो नहीं चलता है, आप ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। बट हमने एक चीज रियलाइज किया, आवर बिजनेस हैड फेल्ड, वी हैड नॉट फेल्ड। जब कभी भी आपको लगे जो आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ऑलवेज थिंक दैट योर बिजनेस हैज फेल्ड, यू हैव नॉट फेल्ड। तो हमने पूरे सिचुएशन को रीअसेस किया। हमने पाया जो आज तक हम जोश से काम कर रहे थे, होश से काम नहीं कर रहे थे। बाय होश आई मीन हमारे पास अच्छे सिस्टम्स नहीं थे। तो मियाँ बीबी बैठ के हमने सिस्टम्स पे ध्यान दिया। पहला चीज़ हमने रियलाइज़ किया, जो हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग बदलना होगा। और कामनी जी ने आविष्कार किया एक कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम था ब्यूटी सेमिनार, जो डायमंड क्लब का पेटेंट है, राइट। और थैंक्स टू हर दैट वो दिन में 3-4 ब्यूटी सेमिनार रोज करती थी। घर से मॉर्निंग में 9 o'clock 8:30 निकलती थी और रात को 7:30 8:30 9:30 आती थी। तो हमने आविष्कार किया ब्यूटी सेमिनार। हमने ब्यूटी सेमिनार कुछ नहीं है, होम मीटिंग्स है, ओके। फिर हमने आविष्कार किया टेली कॉलिंग का। एज ए लीडर हम लोग काफ़ी परेशान रहते थे, इतने लाइंस गिर गए थे, कितने लोगों को कांटेक्ट करें। तो हमने प्रोफेशनली काम किया। हमने 2003 में 2 टेली कॉलर रखा और एक ऑफिस ली। हमने डिसाइड किया ये बिजनेस में आपको टाइम और थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होता है। हमने फोकस किया मंथली एंड वीकली ट्रेनिंग्स का, BPS का। तो इस तरह से हम पूरे सिस्टम को चेंज किया। और यस, हम आस्ते आस्ते 2005 में रिक्वालीफाई किए डायमंड डायरेक्टर। 2006 में हम बने डबल डायमंड। 2007 में हम बने एग्जीक्यूटिव डायमंड। 2015 में हम बने प्रेसिडेंट डायरेक्टर और 2017 में बने हम सीनियर प्रेसिडेंट। दूसरा सेटबैक वो सबके लिए था, इट वॉज फॉर द होल वर्ल्ड, जिसका नाम था कोरोना पेंडेमिक। द लास्ट 2 years were little tough for the business। उसका कारण ये था, जो उससे पहले हम लोग 100% या नहीं 100 तो रखिए 90% ऑफलाइन लीडर्स थे। हमारा नेटवर्क वॉज कंसिस्टेड ऑफ टाइगर्स एंड लायंस एंड किंग्स एंड क्वींस ऑफ ऑफलाइन बिजनेस। वी वर मास्टर कम्युनिकेटर्स, वी वर मास्टर रिक्रूटर्स ऑफलाइन मोड में। वही हमारा स्ट्रेंथ था, वही हमारा प्रैक्टिस था। जब ये पैंडेमिक कोरोना केम इन 2020, अनप्लान्ड इवेंट, अनशेड्यूल्ड इवेंट, देन अगेन वी रीअसेस्ड और हमने ऑनलाइन को गले लगा लिया। जीना तुम्हारे साथ, मरना तुम्हारे साथ। एंड विद इन मैटर ऑफ वीक्स, मैं कहता हूँ 1 month में जितने भी ऑनलाइन मोड हैं, चाहे वो जूम हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो, हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की, हमने डायमंड क्लब की मीटिंग स्टार्ट की और हमने फेसबुक, इंस्टा सब कुछ अडॉप्ट एंड अडेप्ट दोनों किया। और अकेले नहीं किया, दुकेले नहीं किया, पूरा टीम को किया और करवाया। एंड यस, वी हैव कम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस पैंडेमिक टाइम्स। और आज तो हम अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर समझते हैं। मेरे पास एक हाथ में ऑफलाइन है, तो एक हाथ में, दूसरे हाथ में ऑनलाइन है। पूरी दुनिया हमारे सामने है। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं थोड़ा सा ही टाइम लूँ यहाँ पे। Sifali, again, the tough time कुछ नहीं होता है, that Mr. Jha told you the situation.
लाइफ में सिचुएशंस आती रहती हैं, इट इज़ अप टू यू कि आप इसे कैसे हैंडल करते हैं। हम लोग के टाइम में भी लाइफ में हमारे सिचुएशन कुछ आए इस तरह के, जो वहाँ पे राइट डिसीजन लेना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आपकी टफ, आई एम श्योर आप सभी यहाँ पे मैनेजर्स एंड अबव हैं, आपके पास साथ भी टफ टाइम आ सकता है। टफ टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि हम क्विट कर जाएं। कई बार लोग सोचने लगते हैं, जैसे हमें भी लोग बोलते थे क्विट कर जाओ, जॉब में आ जाओ, काम नहीं तुम फिर से बुटीक स्टार्ट कर लो, क्योंकि मैं पहले बुटीक चलाती थी। नहीं, बट वो उस टाइम अपने ऊपर ही काम करिए। एंड क्विटिंग इज़ नॉट अ राइट सोल्यूशन। कई लोग कंपनी चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे बोलूँगी कभी भी हमारे माइंड में उस टाइम भी नहीं आया था कि हमें कंपनी छोड़नी है, क्योंकि ऑरिफ्लेम के साथ पैदा हुए, ऑरिफ्लेम के साथ ही मरेंगे। ऐसी हमारी कमिटमेंट थी। ऑरिफ्लेम हमारा दूसरा प्यार है। फर्स्ट प्यार माई हस्बैंड एंड सेकेंड इज़ माई ऑरिफ्लेम। वी कांट सर्वाइव विदाउट ऑरिफ्लेम। ये माइंड में कभी आया ही नहीं कि हमें कंपनी चेंज करनी है। हमें इसमें ही हमने काफ़ी स्ट्रक्चर चेंज किया और हमने डेवलप किया। और वन थिंग मैं लास्ट बताना चाहूँगी, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो क्विट मत करिएगा और लगे रहिए। थैंक यू। दैट्स सो इंस्पायरिंग एंड ऑफ कोर्स ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि विनर्स विन करते हैं। एंड सर आपने बिल्कुल सही कहा, आप फेल नहीं होते। बिजनेस या वक्त उस टाइम फेल हो जाए बट आप फेल नहीं होते। दैट्स अ पर्सनल लर्निंग आई विल ऑल्सो टेक विद मी। जो चैलेंज आपने जब आपके पास में आया और आपने एक सिस्टम डेवलप किया, डायमंड क्लब को डेवलप किया, और आज इतने सालों का फैंटास्टिक सक्सेस, एन आर्मी ऑफ गोल्ड्स एंड डायमंड्स उसमें क्रिएट हुए। एक चीज़ क्रिएट करना और उस कल्चर को सालों साल चलाना, उस सिस्टम को चलाना इज़ वन थिंग। आपने ये कैसे मैनेज किया? शेफाली, एक आपसे राज शेयर करता हूँ सबसे। हमारी बेटी और बेटा अविनाश और अदिति, वो हरदम कहते हैं पापा मम्मी आपके 3 बच्चे हैं। एक तो हम हुए, मैंने अदिति, अविनाश, एंड थर्ड है डायमंड क्लब। तो यस, दैट इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन। द डायमंड क्लब हमारा तीसरा बच्चा है। वैसे फैमिली प्लानिंग में 2 ही अलाउड है। यस, इसकी भी एक हिस्ट्री है। 2007 में जब हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने तो हमने रियलाइज़ किया हम तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, पर हमारे नेटवर्क में उस ज़माने में एक भी डायमंड नहीं था। और जब हम ग्लोबल ट्रिप्स में जाते थे तो ये बहुत नज़र पे आता था कि जितने टॉप लीडर्स हैं उनके टीम में 2-4 डायमंड्स होते थे। तो 2007 में हमने एक संकल्प लिया दैट हम कुछ ऐसा करेंगे, एक सिस्टम लाएंगे जिससे हमारे नेटवर्क में जल्द से जल्द डायमंड्स निकलें। एंड 2007 में हमने डायमंड क्लब लॉन्च किया एंड फ्रेडरिक इज़ हियर, ही इनॉग्रेटेड द डायमंड क्लब इन 2007। सो फ्रेडरिक के लिए भी जरा सा क्लैप हो जाए। राइट, नाउ डायमंड क्लब का मेन फंक्शंस क्या है, मेन क्या है? हमारा एक मिशन है। डायमंड क्लब का बहुत सिंपल मिशन है, टू क्रिएट मंथली लखपतीज। राइट, हिंदुस्तान में जब मैं छोटा था तब से बात यही सुनता था, जो फलां लखपति है, फलां करोड़पति है। वो मेरे माइंड में इनग्रेन्ड हो गया है, जो हिंदुस्तान में आप लखपति करोड़पति नहीं बने तो आप कुछ नहीं किया। राइट, तो उस थिंकिंग को लेके मेरा फोकस है, जो मंथली लखपतीज मुझे क्रिएट करना है। अब मंथली लखपति तभी बनते हैं जब लोग डायमंड बनते हैं। राइट, और ये है मेरा मिशन। और मेरा मिशन है, जो मेरे जितने भी डायरेक्ट लाइंस हैं, आपको मालूम है कितने हैं, उसमें सब में मिनिमम खुदा ने चाहा इंशाअल्लाह 1 डायमंड तो करना ही है। दिस इज माय मिशन। जहाँ तक एक्शन की बात आती है, मल्टी लेयर्ड एक्शन होता है। राइट, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, मैं ही नहीं, आप भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे तो एक लेवल पर नहीं, मल्टी, देयर आर मंथली मीटिंग्स, देयर आर वीकली मीटिंग्स, और एक कल्चर होता है। कल्चर हमारा बहुत सिंपल है, टुगेदरनेस एंड एथिकल। इस पर हम बहुत फोकस करते हैं। इट डज नॉट मैटर हमारे किस लाइन में है, किस लेवल पे है, जो भी मीटिंग्स होती है,
क्रॉस लाइन होके लोग साथ साथ करते हैं, टुगेदरनेस है, डज नॉट मैटर किस लेवल से हैं, राइट। तो ये हमारा फोकस है। और नवंबर 2007 से अभी अप्रैल 2022 है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो हमारा डायमंड क्लब का मीटिंग नहीं हुआ है, चाहे वो कोरोना हो या कुछ भी हो जाए, ये है। और इसका मतलब ये नहीं है, जब मैं ऑरिफ्लेम ऑफिस में रहता हूँ, ये जरा सा गौर से सुन लीजिएगा, जब मैं ऑरिफ्लेम ऑफिस में रहता हूँ तो आई एम ए डायमंड क्लब लीडर, बट जब मैं ऑफिस से निकल जाता हूँ आई एम ए ऑरिफ्लेम लीडर। समझने वाले समझ गए। यहाँ पे भी मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। एक्चुअली शेफाली ने पूछा कि डायमंड क्लब या एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लीडर्स। टॉप लीडर्स की क्या कल्चर है, क्या एथिक्स है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्लब कैसा चलेगा। एक 12% मैनेजर को देख के मैं बता सकती हूँ कि इसके लीडर्स कैसे होंगे। कोई भी टीम खराब नहीं होता है, अच्छा खराब होता है तो वो टॉप लीडर्स। तो टॉप लीडर्स हैज़ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको लेना पड़ेगा अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो। और यू हैव टू बी ऑलवेज इन्वॉल्व। हमारी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स आपको हमेशा करना पड़ेगा। एक होता है कि टॉप लीडर्स को ऑफ एंड ऑन में टाइम नहीं लगना चाहिए। कुछ आपके घर में फंक्शन है, ऑफ हो जाइए, नो प्रॉब्लम, बट इमीडिएटली यू हैव टू बी ऑन। ये नहीं कि हम महीनों लगा देते हैं ऑन होने में। घर में शादी है, ऑफ हो जाइए, बट इमीडिएटली यू हैव टू बी ऑन। इस बेसिस पे आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लब चला सकते हैं। आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। माई डॉटर गॉट मैरिड इन 2013 और उसी महीने हमने अपना डायमंड एग्जीक्यूटिव भी कंप्लीट किया था। तो लीडर्स हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम एक मिस्टेक कर जाते हैं, पर्सनल टीम एंड कट ऑफ टीम। इसमें भी आपके क्लब में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल। पर्सनल टीम भी आप ही का है, कट ऑफ भी आप ही का है। बशर्ते मैं तो कट ऑफ से ज़्यादा क्लोज होती हूँ, क्योंकि कट ऑफ आपको एक बहुत ही स्टेबल इनकम देता है। बट हाँ, हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफरेंट फॉर पर्सनल टीम, फॉर योर कट ऑफ टीम। कट ऑफ टीम को रिकग्निशन की ज़रूरत है और उन्हें कुछ की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल टीम को आपको रेगुलर मेंटरशिप एंड कोचिंग की ज़रूरत है। दैट यू फॉलो, you'll have a wonderful club. Thank you. Wow, thank you so much for these lovely tips. अक्सर देखा गया है कि इन जनरल इन लाइफ ऑल्सो कि लोग अचीव करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, फिर थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं, इंजॉय करते हैं ये सक्सेस। बट जहाँ तक एटलीस्ट एक डेकेड से ऊपर से मैं देख रही हूँ आप दोनों को, सच फैंटास्टिक गो गेटर एटीट्यूड एंड 24/7। आप इसको कैसे अलाइव रखते हैं, अपनी मोटिवेशन को ऑल द टाइम? ये क्वेश्चन सिंपल भी है और डिफिकल्ट भी है। इट ऑल डिपेंड्स आपको जिंदगी से क्या चाहिए। डिपेंड्स व्हाट आर योर गोल्स ऑफ लाइफ। यस, पिछले 24 इयर्स में हमने बहुत कुछ अचीव किया है, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई गो टू स्लीप। यस, हमारे पास अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं एक दो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे मेरा एक ख्वाब है, जो डायमंड क्लब will become a 1,000 crore company. This is my dream. Diamond Club will have 20 crore-patis. Diamond Club will have 100 monthly lakhpatis. And inshallah, we will have minimum 1,000 people जिनका घर संसार ऑरिफ्लेम इनकम से चलेगा। जब आपके पास इतने सारे काम बाकी है, शेफाली, जब आपके पास इतने सारे काम बाकी है, तो फुर्सत ही कहाँ है नेगेटिव होने के लिए।
तो इस तमन्ना से, इस चाहत से हम जी रहे हैं, जो खुदा करे तो हम ये सब करके जाएं। थैंक यू। Yes, Sifali, I strongly believe that success is a journey, it's not a destination. तो बिल्कुल हम रुकना नहीं चाहते हैं, एंड मैं आप सबको ही बोलूँगी, सक्सेस जो फ्रेडरिक ने भी आज बताए थे, आपको जब एक टाइटल मिलता है जरूर सेलिब्रेट करिए, बट वेरी शॉर्टर टाइम, इमीडिएटली फिर आपको नेक्स्ट के लिए तैयारी करना चाहिए। ऑलवेज यू हैव टू बी ऑन टोज, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इस तरह से अगर हम कई बार लोग बहुत कॉम्प्लेक्स कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आप देखिएगा, खासकर मैंने देखा है, बिकॉज आई हैव अ 24 years एक्सपीरियंस एंड आई हैव अ बिग नेटवर्क, जो डायरेक्टर बनने के बाद पता नहीं वो 50,000 क्या उनके लाइफ में कर जाता है। दे बिकम सो कंफर्टेबल कि उसके बाद वो काम करना भूल ही जाते हैं। इसलिए आप देखिएगा, आज हमारे इंडिया में हज़ारों डायरेक्टर्स हैं, बट उसके बाद सिर्फ 10% होते हैं जो दे टारगेट फॉर द नेक्स्ट टाइटल। ओनली 10% पीपल, दे आर सो हैप्पी विद द 40,000 50,000 रुपीज़। देन आप देखेंगे गोल्ड के बाद, गोल्ड बनने के बाद तो वो जन्नत में चले जाते हैं। और क्या है, फॉरेन ट्रिप्स भी हो गया, पासपोर्ट में ठप्पा भी लग गया, बस उसके बाद तो उनको फुर्सत ही नहीं है। बट इसीलिए गोल्ड बनने के बाद जस्ट 1% ही लोग होते हैं, मैंने नॉट 1, हार्डली 5% लोग तो नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्राई करते हैं। और डायमंड बनने के बाद तो फिर भूल जाइए। डायमंड के बाद तो मैंने अपने नेटवर्क में देखा है, लोग 4 साल 5 साल ऐसे रिलैक्स करते हैं, ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, मैं जस्ट देखती रह जाती हूँ। हाउ कैन यू डू दैट? आपके सक्सेस प्लान में 24 लेवल्स हैं, यू हैव टू अचीव इन योर लाइफ टाइम। डायमंड से बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा प्रेसिडेंट में। तो ये चीज़ जो लोग इतने रिलैक्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा देखें सक्सेस प्लान को, अपने आप को मोटिवेट करें, ऑलवेज बी ऑन टोज, बी सेटिस्फाइड बट डोंट बी हैप्पी बट डोंट बी सेटिस्फाइड, लगे रहिए। एंड आई एम श्योर प्रेसिडेंट इज ईजी। और एक हर्ट फैक्टर होता है, जब आपको नहीं मिलता है तो यू शुड हैव पागलपन, क्या हो गया है, हो क्यों नहीं रहा है, ऐसा आपके अंदर वो बौखलाहट होना चाहिए। जैसे मुझे अभी होता है, मुझे 2 साल अगर टाइटल ना मिले तो मैं तो फेडरिक के पास बैठ जाती हूँ, ओह आई एम नॉट फीलिंग गुड, क्या करना चाहिए। एंड यस, वो बौखलाहट अब फिर मुझे हो रही है, क्योंकि 2017 मेरी लास्ट टाइटल थी सीनियर प्रेसिडेंट, और 2 साल तो कोरोना में चला गया। बट आई कैन प्रॉमिस यू, अनाउंस यू, 2023 में जरूर मैं नेक्स्ट टाइटल लूँगी। थैंक यू। एंड आई एम श्योर जो लोग भी ये वीडियो बाद में देखेंगे उनके भी बेस्ट विशेस आपके ये 1000 करोड़ फॉर डायमंड क्लब के लिए। जब आइकन्स को सुन रहे हैं लोग, तो ऐसे कैसे कि हम आपको जाने दें विदाउट गिविंग अस सम टिप्स ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ ब्रांड पार्टनर्स, कस्टमर्स, कोई भी आप कुछ टिप्स अगर देना चाहें तो। वेल शेफाली और फ्रेंड्स, ऑरिफ्लेम बिजनेस इज सिंपल बट नॉट इजी। एकदम याद रखिएगा, ऑरिफ्लेम बिजनेस इज सिंपल बट नॉट इजी। इतना सिंपल है, यहाँ 3 ही काम करना पड़ता है, रिक्रूट, एक्टिवेट एंड ट्रेन। फंडामेंटली यही 3 काम है, RAT, रैट, चूहा पकड़ो और करोड़पति बनो। राइट, रिक्रूट, एक्टिवेट एंड ट्रेन। एंड इस तीनों में से स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट से। यदि आप रिक्रूटमेंट नहीं किए तो आपका करियर स्टार्ट नहीं होता है। किसी ने सच कहा है, रिक्रूटमेंट इज द ब्लड ऑफ आवर बिजनेस। जिस तरह किसी इंसान में ब्लड की कमी हो जाए तो आइदर ही विल फॉल सिक एंड अल्टीमेटली ही विल डाई, उसी तरह यदि आपका रिक्रूटमेंट कम या जीरो हो जाए तो मान लो आपका बिजनेस पहले तो बीमार होगा और फिर बिजनेस विल डाई। तो वो तो फर्स्ट एक्टिविटी है।
and 80% of your time, hello? 80% of your time should be for recruitment, and 20% टाइम बाकी फॉलो अप ये सब कर लो। यदि लोग ही नहीं रहोगे तो किसको ट्रेन करोगे? लोग ही नहीं आएंगे तो किसको एक्टिवेट करोगे? तो लोगों को लाना है। अगेन, रिक्रूटमेंट इज अ स्किल, ये सीखा जा सकता है। जिस तरह बच्चे वॉकिंग सीखते हैं उस तरह आपको टॉकिंग सीखना होगा, राइट? जब बच्चे वॉकिंग सीखते हैं तो खड़े होते हैं, 2 कदम चलते हैं और फिर गिर जाते हैं और फिर वो उठते हैं एंड फिर दौड़ने लगते हैं। तो आपको भी वही सिस्टम फॉलो करना है। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर हाउस, मीट पीपल, टॉक 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 टॉक। मैं आपके साथ एक मैजिक फिगर शेयर करता हूं। रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग कर लो, फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो, लिखना है तो लिख लो। मेरे और कामनी जी का 24 साल का अनुभव में हम एक स्टैटिस्टिक्स पे पहुंचे हैं। उसका एक पार्ट एक्सीडेंटली फ्रेडरिक शेयर टुडे। जब आप 10 लोगों को अप्रोच करोगे तो यू विल गेट 1 yes. But if you approach 100 people, you will get 30 yes. If you approach 1,000 people, you will get 500 yes. If you approach, जो कामनी जी ने किया है, 10,000 people, you will get 9,500 yes. This is the magic of statistics. अफसोस क्या होता है? Most people give up after 10, some give up after 100, some give up after 500 and they get stuck up at gold director. Some give up after 1,000, they get stuck up at diamond. Do 10,000, become president. Right. एक चीज और ऐड करता हूं, हम किस देश में रहते हैं? हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत। यहां की जनसंख्या है 140 करोड़ के करीब। उसमें से 80 करोड़ इज द मिडिल क्लास, हम जैसे आप जैसे लोग। और उस 80 करोड़ से शेफाली जी ने मुझे बताया है केवल 2 लाख लोग एक्टिव ऑरिफ्लेम सर हर महीना सामान लेते हैं। तो हमारे पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है वो आप समझ ही सकते हो। जहां तक अप्रोचिंग द पीपल की बात है, 4 रिस्पॉन्स मिलेंगे। समवन विल से यस, समवन विल से नो। आपको आपका 3rd रिस्पॉन्स होगा सो व्हाट, बिकॉज समवन एल्स इज वेटिंग फॉर मी, राइट? सो रिजेक्ट रिजेक्शन, go out and capture the world and become a crorepati. Nothing to say. He has told you everything. But मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक चीज़ बताना चाहूँगी। बेसिक ये है कि जब हम एवरी डे आपका फोकस होना चाहिए कि हमारे पास नए नाम नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं। रिक्रूट बाद की है, दैट इज द स्टेप 2। स्टेप 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हमारे पास नाम, नए नाम एंड नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं? उसका प्रोसेस आपके पास क्या है? क्या मैं वो एवरी डे कर रही हूँ? नाम नंबर जब आएंगे आपके पास, जब आप ट्रेन रहोगे तो रिक्रूट होना ही होना है। आपके डायरेक्टर्स भी अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स करते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हमारे पास नाम नंबर आ रहा है? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, योर प्रॉस्पेक्ट नेम बैंक। कई बार आपके नाम वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि आप कहीं लिख लेते हो, उसको 1-2 बार हम कॉल करते हैं, 4 बार कॉल करते हैं, बट आई टेल यू 4 बार में कई बार क्लोज नहीं होता है। एक नाम क्लोज करने में कई बार हमें 3 इयर्स भी लगते हैं। 3 साल बाद भी मैंने लोगों को रिक्रूट किया है। बट ये जब तक आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रहेगा तब तक आपका सिस्टम में नाम आएंगे,
नाम वेस्ट हो जाएंगे, नाम आएंगे, नाम वेस्ट हो जाएंगे, एंड यू फील दैट अब मैं किससे बात करूं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर प्रॉस्पेक्ट नेम बैंक विद द रिकॉर्ड्स। सब में आपका रिमार्क्स लिखना हर प्रॉस्पेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से फॉलो करती हूँ और मैं आप सबको बोलूँगी, मैं सबको बोलती हूँ, बट आई नो हर कोई नहीं करते हैं। यही डिफर करता है सक्सेस एंड फेलियर। जो करते हैं, देखिए, कुछ सक्सेस पाने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, यू डोंट हैव टू बी फिजिक्स ऑनर्स एंड टॉप क्वालिटी नॉलेज, just you have to follow the basic systems. If you follow the basic systems, nothing will stop you. You'll become president. Thank you. और भी है। जी आप इतना ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है एंड कितने घंटे, क्या आपकी क्या एडवाइस रहेगी सबको? शेफाली, सच बताऊं? जी बिल्कुल। विश्वास करोगे? बिल्कुल। 24 आवर्स मैं बताता हूं। वी ब्रीद ऑरिफ्लेम, वी ईट ऑरिफ्लेम, वी स्लीप ऑरिफ्लेम, वी ड्रीम ऑरिफ्लेम। मैं क्लियर कर देता हूं, सोता हर कोई है, हम लोग भी सोते हैं। पिछले 22-23 साल से सपना में एक ही आता है, ऑरिफ्लेम। हम सपने में ट्रेनिंग करते हैं, हम सपने में सोनाली से बीपीएस करते हैं, फिजिकली हो ना हो, राइट? इट इज लाइक दिस। हम जो कपड़े खरीदते हैं तो ऑरिफ्लेम मीटिंग अटेंड करने के लिए खरीदते हैं। हम जो खाना खाते हैं एनर्जी देता है जो ऑरिफ्लेम का और अच्छा काम करें, राइट? तो हमारा अंग अंग में, रोम रोम में ऑरिफ्लेम, ऑरिफ्लेम, ऑरिफ्लेम। ऑरिफ्लेम फॉर मी इज नॉट अ प्रोफेशन। ऑरिफ्लेम फॉर मी इज नॉट अ पैशन, फ्रेडरिक, इट इज ऑब्सेशन। जिसको जुनून कहते हैं, जिसको पागलपन कहते हैं, ऑरिफ्लेम इज लाइक दैट फॉर अस। मुझे याद है when Elvis Presley की divorce हो रही थी, तो his wife was there in the court and they were arguing. Then his wife said, Elvis, are you crazy? Then Elvis said, I am crazy, that's why I am Elvis Presley. We are crazy, that's why we are Kamini Jha and PN Jha. Yes, he told the very powerful word, nothing to say now. But yes, we live Oriflame. हम Oriflame के साथ ही रहते हैं. That is really हम, और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे आपको, आप सबके साथ वो होना चाहिए, faith, fun and focus. अब वो हमारा Oriflame के साथ है. जहाँ ये मिसिंग होता है, वहीं पे आपको Oriflame करना बोरिंग लगेगा, टायरिंग लगेगा। हम, आपको लगता है 24 घंटा, कोई पूछते कितना घंटा, हम काउंट ही कभी नहीं किया कि हम कितने घंटा काम करते हैं। हम सुबह उठते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, चाय पीते हैं एंड वी डू प्लानिंग। आज क्या करना है, कल क्या करना है, किस शहर में जाना है। तो बिकॉज वी आर सो पैशनेट अबाउट ऑरिफ्लेम, वही पैशन, फन, फोकस अगर आपको भी होगा तो आप भी वही कहेंगे कि हम 24 घंटा काम करते हैं, एंड देन यू विल बिकम अ प्रेसिडेंट। जहाँ ये मिसिंग होता है, वहीं बिजनेस नहीं होता है, रिलेशनशिप खत्म होता है। आप देखिएगा, जिस वाइफ हस्बैंड में फेथ खत्म हो जाता है, फन खत्म हो जाता है, फोकस खत्म हो जाता है, वहाँ डाइवोर्स होती है। सो दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। very wonderfully put. As legends, as icons of Oriflame, आपका क्या मैसेज रहेगा for everyone? Any message you want to give to anyone? ये तो बहुत हम हिंदुस्तानियों का इजी काम है ज्ञान बांटना। मैसेज, 2 ही मैसेज है, कामनीज भी ऐड करेंगे। पहला मैसेज, ऑलवेज 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 हैव अ ड्रीम। आपका जो ड्रीम है वो आपके लाइफ को डायरेक्शन देता है। द ड्रीम
gives the focus of your life, the purpose of your life. एनिमल्स को ड्रीम नहीं होता है, मनुष्य को ड्रीम होता है. ड्रीम क्या देता है? वो आपके लाइफ का वाई देता है. वाई यू आर हियर, वाई यू हैव कम हियर इज बिकॉज यू हैव अ ड्रीम. जब आपका वाई मिल जाता है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हाउ, कैसे, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, विथ whom टू डू, ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अपना सपना क्लियर कीजिए, अपना वाई खोजिए. हो सकता है आपको उतना अट्रैक्शन नहीं लगता, बट थिंक दैट ऑरिफ्लेम आपका बच्चा का फ्यूचर है, वो आपके बच्चे का LIC है, आपका परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा. राइट? सो फर्स्ट, द जर्नी ऑफ सक्सेस does not begin with hard work, it begins with dream. Today, you know, at 60 plus age, मैंने अपना ड्रीम शेयर किया था आपके साथ. मेरा क्या ड्रीम है? 20 करोड़पति. मेरा क्या ड्रीम है? 1000 करोड़ टर्नओवर. मेरा क्या ड्रीम है? टू मेक ऑरिफ्लेम अ 10,000 करोड़ कंपनी. इट्स माई ड्रीम. मरते दम तक आई विल लाइक टू सी ऑरिफ्लेम टू बिकम अ 10,000 करोड़ कंपनी. ये है मेरा मैसेज नंबर 1. मेरा मैसेज नंबर 2 बहुत सिंपल है, सबके लिए है. नेवर 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 गिव अप. जब तक आपका ड्रीम फुलफिल नहीं होता है, प्लीज डोंट क्विट. कामनी जी ने कहा है, क्विटर्स डोंट विन एंड विनर्स डोंट क्विट. तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा. यदि आपको प्रेसिडेंट बनना है तो ध्यान रखिएगा, लास्ट सांस तक पूछिएगा जो मैं प्रेसिडेंट बनी थी तो देन गो. ओके? सो नेवर 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 क्विट. So these are the 2 things. Have a dream, and रात को लास्ट सोने से पहले अपने आत्मा से पूछिएगा, did I walk 1 step closer to my dream? If the answer is yes, go and sleep peacefully. If the answer is no, please get up and plan for the next day. Thank you. Sorry. फाइनली जस्ट मैं आप सबको बोलूंगी, बिलीव ऑन यू, बिलीव ऑन योर कंपनी, बिलीव ऑन योर प्रोडक्ट्स, बिलीव ऑन योर टीम, बिलीव ऑन योर ड्रीम्स. सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव्स इन देयर ड्रीम्स. आप सबके अंदर वो पावर है कि आप सभी बन सकते हैं प्रेसिडेंट डायरेक्टर. मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है. यू नो दैट आई स्टिल फील आई हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स. If I can become president, why don't you people? ये माइंड इज वेरी पावरफुल. अगर आपने एक बार सोच लिया, आपको नहीं पता कि माइंड किस तरह आपके लिए काम करता है. बिलीव मी, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस. आप सोच के देखिए कि मैंने 27 डायरेक्ट लाइन बनाए, कि अभी मैं सोचती हूँ 27 डायरेक्ट लाइन, बट ये कैसे हो गया? क्योंकि माई ड्रीम वॉज वेरी स्ट्रांग. मेरे माइंड ने डिसाइड कर लिया था कि आई विल बिकम प्रेसिडेंट. कहाँ कहाँ से लोग आए, आपको विश्वास नहीं. कहाँ कहाँ से मैंने लोग ढूंढा. आज इतना बड़ा नेटवर्क में शायद ही मेरे कोई अपने रिलेटिव्स हैं. सारा काम मैंने रेफरेंस में किया है. जब फर्स्ट टाइम कंपनी ने लॉन्च किया था रेफरेंस पे काम करना, तो मुझे लगा तो ओ गॉड, अब ये करना पड़ेगा. मैं जाके प्रॉस्पेक्टिंग करूंगी रोड पे जाके. बट आई वॉज सो पैशनेट. बट वो जब आपकी ड्रीम, जब आपका स्ट्रांग है, माइंड आपको सब कुछ करा देगा एंड यू विल गेट योर सक्सेस. तो मैं यही बताना चाहूंगी, बिलीव ऑन यू. यू हैव एवरी पोटेंशियल. वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हमारे पास वही पावर है जो भगवान के पास पावर है. यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, एंड टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो विल अचीव आवर ड्रीम्स. थैंक यू. Thank you so very much, and a very, very big thank you to the power couple here. Thank you very much.